हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो क्लास 12th हिंदी में हम बहादुर कहानी लेकर आ गए हैं एकदम सरल शब्दों में। तो कहानी का प्रमुख पात्र कौन कौन से ये देख लेते हैं। बहादुर। लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत अमरकांत लेखक हैं। और लेखक की पत्नी कौन है? निर्मला। निर्मला लेखक की पत्नी है। और लेखक का बेटा क्या क्या नाम है इसका? किशोर। और रिश्तेदार होते हैं कुछ इस कहानी में। और बहादुर एक नेपाली लड़का होता है। बहादुर कौन होता है? नेपाली लड़का। लड़का होता है। और बहादुर 12-13 साल का एक लड़का होता है जो कि अपने माँ के दुर्व्यवहार के कारण ये घर से भाग जाता है। और अमरकांत से मिलते हैं तो कहते हैं, मतलब अमरकांत को कि नौकर की आवश्यकता होती है। जो इनकी पत्नी है अमरकांत से कहती है इन्हें नौकर की आवश्यकता है। तो अमरकांत जी इस लड़के से मिलते हैं तो कहते हैं कि नौकर की आवश्यकता है, तो इस लड़के को अपने घर पर नौकर के रूप में रख लेते हैं। तो इसी पर ये कहानी है और हम इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं, आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार है। बहादुर कहानी का सारांश। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का है, 5 अंक का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है। तो हम देख लेते हैं। बहादुर एक 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है। अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से भाग जाता है। वह शहर में आकर निर्मला के परिवार में नौकर का काम करने लगता है। शुरुआत में निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसे सम्मान देते हैं। जैसे कि शुरुआत में होता नहीं कि इंसान बहुत अच्छे से इंसान को सम्मान देता है और उसे सहानुभूति से रखते हैं। शुरुआत में तो सब अच्छा अच्छा चल रहा था बहादुर के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया उनका व्यवहार बदल जाता है। जैसे होता नहीं, इंसान साथ में रहने लगता है, जैसे जैसे इंसान साथ में रहता है उसका दुर्व्यवहार बढ़ने लगा। लोग उसके साथ, जो उसके फैमिली मेम्बर थे, उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका व्यवहार बदल जाता है। वे बहादुर पर काम चोरी का आरोप लगाते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और यहाँ तक कि मारते पीटते भी, यानी कि बहादुर को मारते पीटते भी थे। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तो उनके पैसे खो जाते हैं। मेहमानों के सामने बहादुर पर चोरी झूठा आरोप लगाया जाता है। बहादुर अपमानित महसूस करता है और बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला जाता है। परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है, यानी कि ये लोग ना इसके बहादुर के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो ये दुर्व्यवहार के कारण ये घर छोड़ के चला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। चला जाता है। परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार के दिखावे के प्रवृत्ति को दर्शाती है। वे सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहादुर को रखते हैं, लेकिन वास्तव में वे उसे इंसान नहीं बल्कि एक नौकर ही मानते हैं। कहानी यह भी उजागर करती है कि कैसे मध्यम वर्गीय समाज में नौकरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है कि बहादुर जो कहानी का नेपाली लड़का होता है, पहले लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तैसे तैसे उनके व्यवहार में चेंज आता जाता है। उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं
और एक दिन जब ऐसा होता है कि वो घर छोड़ के चला जाता है तो उसके घर वालों को बहुत दुख होता है। तो कहानी में बस इतना ही था और हम आपको दोबारा दिखा देते हैं कहानी में क्या क्या पात्र हैं। कहानी के ये प्रमुख पात्र हैं। पात्र कौन कौन से? बहादुर है लेखक। लेखक की पत्नी कौन है? निर्मला। लेखक का बेटा किशोर और कुछ रिश्तेदार होते हैं। और लेखक बहादुर कहानी का सारांश तो आपने देख लिया है। कुछ इस प्रकार कहानी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।